सिर्फ एक बार इच्छा पूरी कर दीजिए महाराज। एक बार मेरी घबराओ नहीं, आसार है। आने दो। बेटी, ये नौजवान तुम्हारा नाम लेता था। देखो ये कौन है। स्वामी, आशा, आशा, आशा तुम कहाँ थी? हम जंगल में खो गए थे प्रिय, और देखो आज सजाए मौत की सजा मिल गई मुझे। पिता महाराज, मेरी जीवन के नैया ये करता ये, मेरी जीवन के नैया ये करता ये, मेरे घर तारिये करता। आशा, ये संत का कातिल है, इसे सजा मिलेगी। पर मैं नहीं मानती हमारे पति किसी कातिल हो, ये मेरा दिल नहीं मानता। बेटी आशा, कहा तो मैं तुम्हारे कदमों पर अपना सर काट कर डाल दूं और यह राजमहल तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन ऐसा मत कहो। मैं हूँ मजबूर इंसान के सामने, मैं हूँ मजबूर इंसान के सामने, लाख फरियाद हो पर ना ये काम हो। बात मैं मानू कर छोड़ दूं, आपकी बात मैं मानू कर छोड़ दूं, मेरा इंसाफ दुनिया में बदनाम हो। बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी बात मानकर मैं इसको छोड़ दूं तो मेरा इंसाफ दुनिया में बदनाम हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा पति है तो मैं तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देता हूँ, जा करके अपने पति से 2 बातें कर लो। ठीक है बेटा, मैं आपके बगैर जीवित नहीं रहूंगा। आशा, मैं भी मर जाऊंगी ना। आशा, प्रिय
मत रोवो प्रिय, आज के आंखों से अपना बहावा नहीं। देख कर ये बंधा जिस्म जल जी, जिस्म जंजीर मैं हूँ निर्दोष, पर मैं बचूंगा नहीं। मैं हूँ निर्दोष, पर मैं बचूंगा नहीं। फांसी पाना लिखा मेरी तकदीर में। मैं निर्दोष हूँ और तुम भी जानती हो कि हमारा पति ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सजाए मौत मिली है प्रिय, मरना तो मुझे होगा। मैं जानती हूँ नाथ, इसीलिए मैं आपके बगैर जीवित नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। एक ही रास्ता है, मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। नहीं प्रिय, बस यही सोच कर सब्र दिल में करो, कायम किसी की जवानी रहे। नायक कायम किसी की जवानी रहे। लो ये ताबीज अपना मैं देता तुम्हें, लो ये ताबीज अपना मैं देता तुम्हें। बात मरने के मेरी निशानी ये ताबीज हमारी अंतिम निशानी है। मेरे मर जाने के बाद ये तुम्हारे पास रहेगी प्रिय, इसे संभाल कर रखना। बेटी आशा, जरा ये ताबीज हम भी देखें, कैसी ताबीज है। ये तो वही ताबीज जो मैंने अपनी महारानी को चलते समय दिया था, इसके पास कैसे पहुंची। ये नवयुवक, जी महाराज, क्या तू बता सकता है कि यह ताबीज तुझे कहां से प्राप्त हुआ है। महाराज, ये हमारी माँ की अंतिम निशानी है महाराज। तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी। हाँ महाराज, जिस वक्त हमारा जन्म हुआ और उसके बाद हमारी माँ भगवान को प्यारी हो गई, ये मेरी माँ की निशानी है। ये ताबीज लोगों ने मेरे गले में डाल दिया। क्या तू ये बता सकता है कि तेरी माँ का क्या नाम था। हाँ महाराज, हमारी माँ का नाम था श्रीमती विद्यावती। विद्यावती? हाँ महाराज। शानी मेरी महारानी तुम्हारी माँ है। ना! हे भगवान, ऐसा क्या हुआ? हमारी माँ का नाम सुनते महाराज जमीन पर गिर गए। हमसे कोई गलती हो गई, कोई गलती हो गई महाराज, हमको क्षमा कर दो। हमको अपनी माँ का नाम नहीं बताना था। क्या भगवान, क्या यही दिन देखना
मैं जिंदा रहा। मेरी पत्नी स्वर्ग लोक को चली गई। बेटे का जन्म देते सुरलोक सिधार गई। ये भगवान, ये आसमान टूट कर क्यों नहीं गिर पड़ता? ये धरती क्यों नहीं फट जाती? इसी में समा जाओ। बेटा, अब हमको बेटा कह रहे हैं महाराज। तुम अपनी माँ का नाम जानते हो? हाँ महाराज। और पिता का नाम नहीं जानते हो? नहीं महाराज, मेरा जन्म होने के बाद मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मैं बताऊंगा कि तुम्हारा पिता कौन है। कौन है महाराज? हमारा बाप। बताइए महाराज, हमने अब तक देखा नहीं उनको। बता रहा हूँ। बताइए महाराज। सुनो। लगो गले से मेरे नैन के गले से लग जाओ। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? हम आपके बेटे हैं। मेरे पास, मेरे गले से लग जाओ। नहीं महाराज, अगर हम आपके बेटे हैं तो हम अब तक जंगल में लकड़ी काट काट कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। क्यों महाराज, क्यों? बेटा, अरमान आखिरी दिल का आज मिटा लूं। एक बार तेरे से गोदी नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कहिए। राजहट के कारण बेटा तुम्हारी माँ मुझसे जुदा हो गई। यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं महाराज। आप हमको अपना बेटा बता रहे और हम लकड़ी काट काट कर अपना जीवन गुजर कर रहे थे। क्यों? अगर हम आपके बेटे हैं महाराज तो हमको मालूम होना चाहिए था। बेटा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं पहचान सकता था, लेकिन ये ताबीज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे गले में डाल दिया है। और जब तुम्हारी माँ को मैं राजमहल से निकाला था तो उन्होंने जाते वक्त मुझसे निशानी मांगी थी। यही ताबीज मैंने तुम्हारी माँ को दिया था। महाराज में महाराज विक्रम नरेश का मुहर लगा हुआ है। क्या कहते हैं महाराज? आपने हमारी माँ को घर से निकाला था महल से? हाँ बेटा। क्यों? थोड़ी थोड़ी सी गलती में महाराज हमारी माँ को निकाल दिया। क्षमा करना महाराज, हम उस वक्त अपनी माँ के गर्भ में थे। ऐसा कौन सा अपराध हमारी माता ने किया था जिसे आपने महल से निकाल दिया और हम उसके गर्भ में थे? बेटा, बहुत लंबा
बेटा, तुम्हारी माँ ने त्रिया हट गया था इसलिए, और मैंने राज हट किया, इसी कारण से मैं तुम्हारी माँ को महल से निकाल दिया बेटा। अब मुझे माफ कर दो। नहीं पिताश्री, आज मुझे गर्व हो रहा है आपको पिता कहने में। आप एक न्यायाधीश राजा है। आज मुझे समझ में आया, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हमारी माता ने, आपने निकाल दिया। आज मैं धन्य हो गया महाराज आपके दर्शन पाकर। हे पिता, आज मैं चूमूं शरण तुम्हारे। हे भगवान, हमें तो उम्मीद न थी। ऐसा लगता है हमारी जीवन की नाव अब किनारे लग जाएगी। पिताजी, ऐ अल्लाह, हम पर रहम कर, मेरी मदद कर। महाराज, अगर आपके पुत्र हैं तो मैं आपके पुत्र बधू हूँ। अब तो मेरे पति की खता को माफ कर दीजिए और हमें अपने पुत्र बधू स्वीकार कीजिए। बेटी आशा, हाँ, तुमने क्या कहा? आपके पुत्र हैं तो मैं आपकी पुत्र बधू हूँ। अब मेरे पति की खता को माफ कर दीजिए महाराज, इन्हें सजा मुक्त कीजिए। बेटी आशा, तुमने हथकड़ी खुलवा करके मेरा इंसाफ याद दिला दिया। इंसाफ? हाँ, कैसा इंसाफ? मैं तो अपने बेटे के मोह में आकर के भूल गया था। क्या भूल गए थे? ये संत का कातिल है, इसे सजा सजा? शायद आप भूल गए महाराज, ये आपके युवराज है। ये तो एक पुत्र है, अगर 100 पुत्र होते तो मैं इंसाफ के सामने कुर्बान कर देता। बेटी, ऐसा ना कहो महाराज, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटी, इन्हें माफ कर दीजिए। मैंने पहले तुमसे कहा था, कहा तो ये सर काट कर तुम्हारे कदमों पे डाल दूं, ये रात कहो तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन ऐसा मत कहो, इसे सजा मिलेगी। साइड को चढ़ा दो फांसी के तख्ते पर। सैन को देर मत करो, हथकड़ी खोली जाए। और फांसी का फंदा तैयार करो। साइड को तैनात हो जाओ। मुझ पर रहम करो पिता। मेरे 3 नंबर कहने पर ये फांसी के तख्ते से झूलता नजर आए। तैयार हो जाओ। नंबर 1
नंबर 2 कौन हो बेवक्त आने का सबब? माफ कीजिए महाराज, तुम्हारा मेरा क्या नाम ज्वाला सिंह है। ज्वाला सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? महाराज चंदन नगर का रहने वाला हूँ। चंदन नगर के रहने वाले। हाँ महाराज। ये रात दरबार है, बोलो किस कारण से यहाँ आए हो? बतलाता हूँ महाराज। जिसे आप फांसी देने वाले हैं ये बेगुनाह है। बेगुनाह है? हाँ महाराज। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जिस गुनाह में फांसी दे रहे हो वो गुनाह मैंने किया है। क्या तुमने किया है? हाँ। ज्वाला सिंह, गफलत में मत डालो, साफ साफ बयान जारी करो। महाराज संग्राम सिंह का खून मैंने किया है और सजा मुझे मिलनी चाहिए। संग्राम सिंह और मैं एक दोस्त था। तुम्हारा दोस्त था? हाँ महाराज, वो हमारा दोस्त था और इसे संग्राम सिंह बोला कि जाओ पहाड़ी पर से फेंक दो। मैंने फेंक दिया। जब ये बच गया तो संग्राम सिंह बोला कि मैं तुझे मार दूंगा। वो कैसे बच गया? जब मुझसे सबर होने लगा उससे, तो मैंने संग्राम सिंह का खून कर दिया। लेकिन तुमने संग्राम सिंह का खून कर दिया है, यह सत्य का खून किया है। महाराज आप जानते नहीं, वो संग्राम ही संत था। जैसे मैं आपके सामने साधु के भेष में हूँ, वैसे वो था। यानी वो संत, वो साधु के भेष में बहरूपिया था। अच्छा बेटी आशा, महाराज ये वही संग्राम सिंह की तो बात नहीं कर रहा हाँ है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। जिस वक्त आप जंगल में आए थे, हमारी इज्जत को बचाया था। अगर आप ना आते, संग्राम सिंह मेरी जान और इज्जत दोनों ले लेता। साबुत तो सच्चा है। और उस वक्त भी संग्राम सिंह साधु के भेष में था। मुझ पर रहम कीजिए, ये सही कह रहे हैं। सैनिकों, मेरे बेटे को फांसी के तख्ते से उतारा जाए और ज्वाला सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। क्षमा कीजिए पिताश्री। क्या बात है? आप तो एक न्यायाधीश राजा है ना? हाँ बोलो। हमारी माँ ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए आपने हमारी माँ को महल से निकाल दिया। हम उनके गर्भ में थे और आज आप न्यायाधीश होकर इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं महाराज? बोलो कौन सा न्याय है? इस नेक इंसान ने अगर तुम्हारे पुत्र को बचाया महाराज, अपने आप को न्यायाधीश कहते हैं, आपके न्याय को बचाया, और आज अगर ये शख्स ना आता, एक निर्दोष को फांसी दे देते आप। बेटा आपको दोषी होने से बचाया महाराज, आपके कुल के दीपक को बचाया इसने, जिसने इतने अनेकों नेक काम किए हो उसको सजा क्यों महाराज? हमारी प्रार्थना इस नेक इंसान को बाइज्जत बरी किया जाए महाराज। बेटा, मैं तुम्हारे मुखारबिंद से ये सुनना चाहता था कि मेरे न रहने के बाद तुम कैसा फैसला करोगे। इसीलिए मैंने इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया कि तुम क्या कहते हो। ज्वाला सिंह को फांसी के तख्ते से नीचे उतारा जाए और उनको ले जाओ, शाही डॉक्टर से इलाज कराओ। इन्हें मंत्री पद का काफी दिनों से खाली पड़ा है और आज से यहाँ के मंत्री हुए। दरबारी,
बेटी आशा, बेटे को ले चलो और नहला धुला कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, इसलिए कि कल इनका रात तिलक होगा। चलो बेटी। दरबारी, तुम जाओ दूर देश के राजाओं के यहाँ निमंत्रण भेज दो जी और खासपुर के चंदनपुर जरूर चले जाना जी। और मेरे यहाँ रात तिलक हो रहा है ना जी। और कोई अच्छा सा प्रोग्राम कर लेना। नौटंकी कही ले प्रताप वाली है ना। हाँ, जाओ निमंत्रण भिजवा दो। भैया का ओ दुल्हन, ओ दुल्हन यहाँ आओ। पता नहीं हमें मेहरुआ के मसा है कौनो, लेकिन लड़का नहीं होती काली का बात हफ्ते दिन हो गई। काया दुल्हन काया, एक बात बताओ, तुम्हारे लगे हम रोज पहुँच तुम्हें लड़का काहे नहीं हुआ? सबके सामने भी बातें न किया करो। हाँ, सबके सामने। ए दुल्हन, अरे चढ़ी जवानी मजा ले जाओ, आज मालिया जोर आओ, आज मालिया जोर आओ, आज मालिया। अरे आओ आज मालिया जोर, अरे राम राम मालिक। राम 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 राम। हाँ कहाँ भैया? कल खाली हो? हैं? कल के दिन खाली हो? मुझे आपका प्रोग्राम करवाना है। क्या चाहिए तुमका? एक लेडीज देखो हम जो कराई करी थे, ये हमारा मेहरारू है, ये नाचे तो बढ़िया। तुम दोनों ही आओ। आपका नौटंकी करेंगे यार। करे का आपका कहाँ प्रोग्राम है, कब बताइए हो? विक्रमपुर में महाराज विक्रम नरेश के पुत्र का काल राज तिलक है। इस खुशी के उत्सव में आप और ये दोनों में मतलब रात तिलक को प्रोग्राम करेंगे। कहा साड़ू है। लेकिन पहले अपनी इस लेडी से गाना सुनवाओ। क्यों? कै बजे उबे बताओ तुम पहले, टाइम नहीं ना। कै बजे उबे? 8:30 बजे आ जाना। बस तुरंत से 8:30 बजे आ जाना। चलो हम मिल जाते हैं। ओ सुनो भैया, रुपा जाऊँ गिरी हुआ तो ले ले आबे। आए अच्छा रुपया हम हो ले आबे। अच्छा अरे 600 बोलो काया खा दो। और सुनो आओ जा किरावा। हाँ लाइफ बो साबुन, 1 किलो कड़वा तेल, अत्ता पुरान कपड़ा। उसका क्या करी? हाँ अरे इसका साफ करबे। अच्छा महीना। ओ बाबू ओ बाबू ओ बाबूजी, ओ बाबू ओ बाबूजी, हमारा कांटा निकाल दो। ओ बाबूजी मोरा कांटा निकाल दो। ओ बाबूजी ठीक है, अब कमाक सेटिंग हो गई। चली रात तिलक में हम मेहरुआ नाची, हम जो करे कर खूब पैसा कमा। अरे हमारी तुम्हारी कल मरिया चलो, अलहरी के खेत चलो, अलहरी के खेत चलो।
मेरे दोस्त, क्या बात है? मुद्दतों बाद आज हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई। क्यों नहीं, वक्त आने पर मुलाकात भी होती है। आपका भेजा हुआ निमंत्रण मुझे मिला, तो जिस शुभ संस्कार में आपने मुझे निमंत्रण देकर बुलवाया, क्या उन राजकुमार से हमको नहीं मिलाओगे? क्यों नहीं मिलाऊंगा बेटा राजकुमार। देखो महाराजा आए हुए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बेटी आशा राज सिंहासन पर, लेकिन आशा का तो हाथ मैंने गरीब लकड़हारे के हाथ में दिया था। वो राज सिंहासन पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई दूसरी लड़की होगी। जी नहीं पिता महाराज, मैं आपकी ही पुत्री राजकुमारी आशा हूँ। तुम आशा हो? आशा, बहुत घमंड था तुझे अपने भाग्य पर। जी नहीं, विश्वास था। आज तूने बेच दिया ना अपना भाग्य। तेरा हाथ मैंने एक गरीब लकड़हारे के हाथ में दिया था और छोड़ दिया ना उसका साथ। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी भूल है। घमंड तो आपको अपने राज्य पर था, हमें नहीं। हमें अपने भाग पर विश्वास था। आपने मेरा हाथ जिस लकड़हारे के हाथ में दिया था, जानते नहीं वो कौन है? कहाँ है वो? वो विक्रमपुर के युवराज हैं। जरा गौर से देखो। और ये हमारा भाग्य है जो हमें रानी बनने का अवसर दिया है। मैंने कहा था कि भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। लिखा जो किस्मत में उसे कोई मिटा नहीं सकता। पिता महाराज, मैं एक बात आपको याद होनी चाहिए, शायद आप भूल गए। मैंने कहा था कोई किस्मत का लिखा मिटा सकता न कोशिशों तदबीर से, जोर चलता है नहीं कोशिशें तकदीर से। बस करो बेटी, बस मेरी करो। किस्मत में लिखा था कि मैं विक्रमपुर की महारानी बनूं, शो बन गई। आज मेरे यहाँ आप निमंत्रण में आए हैं, ये मत भूलिएगा। आप एक राजा हैं, राजहट कर बैठे। राजहट में इतना आप भूल गए कि हमने जो कहा वो सत्य है। शायद आपको ज्ञात नहीं कि मेरी छोटी बहन लता कहाँ है। बेटी आशा, उस वक्त मैं और कहीं था, और आज तूने मेरी आंखें खोल दिया। आप सिर्फ इतना बताइए कि मैंने जो कहा वो सत्य है कि जो आपने किया वो सत्य है? सत्य? सत्य क्या है? सत्य तो जो तूने कहा वो है। पिता महाराज, आज तू बेटी होकर मुझसे बड़ी हुई, नहीं और मैं तेरा पिता होकर तुझसे छोटा हुआ, इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी। ऐसा ना करो पिता। पिता परमेश्वर होता है, आप मेरे लिए भगवान है, ईश्वर है। मेरे पैरों में गिर कर आप मुझे शर्मिंदा ना करो। हाँ, आज मुझे बेहद खुशी है। आज इतनी खुशी है मुझे कि आपने सत्य को जाना और पहचाना। सत्य क्या होता है आप जान गए, हमारे दिल को बहुत खुशी है। आपसे एक निवेदन है। कैसा निवेदन? सिर्फ इतना बता दीजिए, हमारी बहन लता का। बेटी, लता का विवाह मैंने एक राजकुमार के साथ किया था, और जब से तुम्हारी बहन लता
उस राजकुमार के साथ गई है, तब से आज तक ना उसकी हमको कोई खबर मिली और ना कोई सूचना। पिता महाराज, ये तो भाग्य का खेल है। भाग्य जिसको चाहे जहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। तो बेटी, तुम्हारी बहन को तुमसे हो सकता है तुम्हारा भाग्य मिला दे। मालिक करे आपकी जुबान पर लक्ष्मी बैठी हो, हमारे बहन हमसे मिल जाए। आइए आसन धर के दुल्हन जल्दी आ जाओ। पैसे पैसा मिले है, बहुत राजा है आज। पैसे पैसा मिले हे दुल्हन, हे दुल्हन बढ़िया बढ़िया नाचो। ये देखो कितने राजा महाराज, रुपा के छर गड्डी, बढ़िया गाना गाओ, बढ़िया निर्गुण गाओ, बढ़िया। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तेरे आगे, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तेरे आगे। इसी तरह तुमको कौन लेकर आया है? हम लोगों ने लाया है। कितने पैसे में लेकर आए हो उनको? 600 रुपये में। 600 रुपये में? जी। तो क्या तुम्हारी आंखें बंद हैं? क्या ये नाचने वाली जब पर्दा करके नाचेगी, नृत्य करेगी, तो इसको कौन पसंद करेगा, कौन इनाम देगा? सही कह रहे हैं महाराज। शेरवानी होगा। क्या बात बताओ भैया? अरे देखिए, नृत्य करने वाली का चेहरा देखा जाता है, और तुम इनका घूंघट में यहाँ नचे तो कोई पैसा नहीं देते। वो बात भाई ना है, हमारा मेहरबान नहीं की तो क्या हो रहा है ये बताओ, कंपनी के मालिक कौन है? राम प्रताप सट्टा बयाना हमने तुम्हें दिया था कि प्रताप को दिया था? क्या इसी तरह ना होगा? मालिक का पूछन बता दे, प्रताप ही। अगर नाचना है तो घूंघट खोल कर नचाओ। और कहाँ कंपनी मालिक, बुलाओ उनको। बुला दे भैया प्रताप भैया, बात चलो भाई। अब नीक नीक मेरुआ घूंघट खोल दे तो ना जाई, कहा के नहीं बड़ा न रखे। प्रताप मालिक बुलाओ, कहाँ पर है? जी महाराज, महाराज की जय हो। खुश रहो। आप कंपनी मालिक हैं? इसके पहले 2 जूते मारो। अरे जाओ, कंपनी मालिक इसी तरीके के कलाकार लाद कर। क्या हुआ महाराज? अरे ये नृत्य करने वाली घूंघट पर्दा करके नाचती है, ऐसा कौन जो है? क्यों? तुमको मैंने भेजा था कि वहाँ सही से नृत्य करवाना है, और यहाँ पर्दा करवा के नृत्य करवा रहे हो। बात ना है। हाँ। हमारा मेहरबान गोर गोर तो ना जाए, घूंघट खोल दे। पर्दा खोल के नृत्य करो, पैसे देते हैं आपको।
हमा जानो कनो खैसे से को देख ले फिर भगा ले मरी जब करने कहाँ फंसना है। ऐसा करो नाचो, लेकिन आँखें मारे तो हम ही का, और एक आँखी ना मारे मुँह खोल दे भले। अरे क्या वक्त मैं नहीं मुँह खोल सकती हूँ, मुझे शर्म आ रही है। मुख पे घूंघट नैन में रसिया, मन ही मन मुस्काऊं, मन ही मन मुस्काऊं। मुख पे घूंघट नैन में रसिया, मन ही मन मुस्काऊं, मन ही मन मुस्काऊं। घूमत नहीं बोलो गुस्सा तोरे आगे, घूमत बेटी लता, मैंने तो तेरा विवाह एक राजकुमार के साथ किया था, और आज तू इस नाच नौटंकी में ये सब क्या है बेटी? पिताजी, साहब पर कि आप ये नहीं जानते कि आपने जिसके साथ में हमारी शादी की थी वो कोई राजकुमार नहीं है। राजकुमार नहीं? हाँ, तो फिर कौन है वो? यहाँ का एक छोटा सा नन्हू नाई है पिताजी। नन्हू नाई? और वो नन्हू नाई है कहाँ? इधर को गया कहीं महाराज। यही है नन्हू नाई? हाँ। दरबारी, खींच कर लाओ इस नन्हू नाई को। लता बहन, लता बहन। इसे खींच कर लाओ इधर। नन्हू नाई, तूने इतना बड़ा मेरे साथ विश्वासघात किया तो इस दुनिया में जिंदा रहने के काबिल नहीं, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजन, कहो ये मेरे क्या दोस्त, करने जा रहे हैं? इसने इतना बड़ा मेरे साथ विश्वासघात किया है कि मेरे दोस्त तुम नहीं जानते हो। कौन सा गुनाह किया है? सोचो इससे गुनाह इसने क्या किया है। नकली राजकुमार बनकर। महाराज सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा दामाद है, जो कुछ भी है ये तुम्हारा दामाद है। अगर इसको मार दोगे तो तुम्हारी लड़की विधवा हो जाएगी। आपका ख्याल कहाँ है? और इसकी भाग्य है जो तुम्हारी बेटी को ये मिला। वही ठाकुर, वही संग्राम सिंह, मार मार जबरदस्ती हमका बनाने राजकुमार। जब तू मेरे सामने गया था तो मुझसे क्यों नहीं बताया? बताए मार डरते ठाकुर, कहीं कहना कहा था। मेरे सामने उसकी औकात नहीं थी। मेरे दोस्त छोड़ो, जो कुछ हुआ सो हुआ, उन बातों को भूल जाओ
और ठीक है मेरे दोस्त, और तुमने अपने हाथों से कन्यादान किया था। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अगर इस दुनिया से इसका नामो निशान खत्म करता हूँ तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। बात तो वही हुई कि जिसको मैंने एक गरीब कंगाल समझा वो आज इस विक्रमपुर का युवराज निकला, और जिसको मैंने राजकुमार समझा वो नन्हो नाई निकला। मेरे दोस्त, अपने अपने भाग्य सब लेकर के आते हैं, कोई किसी का भाग्य नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्त, देखो बात यह है कि तुमको तो उस परमात्मा परमेश्वर ने पुत्र दिया है, लेकिन मुझको उस परमेश्वर ने पुत्र नहीं दिया। तो आपके यहाँ हमारी बेटी बड़ी आशा हो गई। हाँ, और ये नन्हू नाई है, इसका नाम अब नन्हू नाई नहीं, आज से तुम्हारा नाम नन्हे मल होगा। और तुम चंदनपुर रियासत के महाराज होगे। बैठो। अरे 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 ए नन्हेमल, कुर्सी पर बैठो। मेरे दोस्त क्या बात है? आओ राज तिलक करते हैं। हाँ, नन्हेमल जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर। अरे डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमको, तुम हमारे मान्य हो। जो किया सो किया, ये भी एक भाग्य का चक्कर। महाराज इते हम ते बार न बनी थे। संभालो इसको, ये तुम्हारी शान है। अब बैठ जाओ। मेरे दोस्त, कहिए दोस्त, आज कितनी खुशी की बात है। हाँ, अब आपके यहाँ के महाराज ये आपके राजकुमार हुए, और मेरे यहाँ के ये नन्हे मल हुए। एक कहावत है कि जब मनुष्य की उम्र 60 वर्ष से पूर्व हो जाए, उसका चौथा पन आ जाए, तो उसे इस दुनिया का माया मोह छोड़कर किसी जंगल में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, हमारा तुम्हारा चौथा पन आ गया है। अब ये माया मोह छोड़कर चलो मेरे साथ किसी जंगल में भगवान का भजन करेंगे। अच्छी बात है। यही राजमहल के पास एक आलीशान मंदिर बनवा दिया जाएगा, आप यही राम भजन करें। नहीं, अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो इस माया मोह से छुटकारा नहीं पाएंगे। इसलिए हम और ये हमारे दोस्त दोनों लोग साथ में जाएंगे, किसी जंगल में भगवान का भजन करेंगे। ठीक है, आओ मेरे दोस्त। चलो। एक मिनट भाई, हम पहले अपने साड़ू भाई से मुलाकात कर लें, उसके बाद। अरे साड़ू भाई, हमको कहा, अब बताओ नहीं उनका कहे ना। अरे तुम दुल्हन पाओ, हम दुल्हन बहन, ये बहनी बहनी, हम तुम साड़ू साड़ू। साड़ू भाई एक बार बात कर लो यार।
क्या है? यार साढ़ू तो हमारे मशीन ढील कर दी, लेकिन हम तो कुछ नहीं कह पाए। क्या मतलब है? बताओ बाबा। नहीं 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 क्या कहा भी अभी? क्या कहा? क्या कहा भी अभी? अभी क्या कहा? हम मतलब कहा मशीन फिट है साढ़ू के मरे। ये कहा जैसे साढ़ू गले मिले हैं, एक दिन तुम मिले गले। वही रहो। तुम मर्द हो, हम औरत। तुमका बढ़िया साढ़ू देखो मिले ना। हाँ। अब बार न बनवा परी कहूँ, खुदे बना दिया तुम्हारा बार। हमारे बार? अरे हम कहाँ बार बनवाते हैं? सवेरे सवेरे दे दी हो बस। क्या आशीर्वाद जरूर मिलेगा। साढ़ू भाई देखिए मजाक बहुत हो गई। हम और आप राजा हो गए, और एक बात तो रह गई मुरा, हम राजा बन लेकिन जो हिया के पर्जा उनके बाहर को बनाई। अरे कैसी बात करते हो? मतलब की बात है, हिया को नाव रहा नहीं, हमारी नाव रहे नहीं। हाँ। हिया इंतजाम नाव करे पड़ी हम। दिलोना में। हाँ साढ़ू भाई ऐसा करो, चलो राजकाज में लग जाए, भगवान का भजन करो, अपना अपना राज्य देखो। अरे साढ़ू भाई नाम की चिंता क्यों करते हो? हम लोग राजा हो ना, आके आप भी राजा हो गए। एक बात साढ़ू भाई समझा दे इनका। देखो तेज ने कान खोल के सुन लियो, ये दिलवाना वाले हो चाहे तिलवाना वाले, बार बनाए ना पहले। मान लो अब सवेरे की हम जाए लागी मोटरसाइकिल थे, तो नन्हू कहीं ना कहो ना ऐसा बार बनोगे कि जिंदगी में जम्बो न करिए। साढ़ू भाई बहुत अच्छे आदमी हैं आप। हम बहुत बढ़िया। और जरा साढ़ू भाई हमारी सड़वाल को जरा संभाल के रखना, बहुत नाजुक है। अरे नाजुक नहीं, माल करियर है। जय भगवान। हाँ दोस्तों, आइए हमारी कहानी संपन्न हुई। जैसे बताया गया शाही लकड़हारा नन्हू नाई की किस्मत आप लोगों ने देखा। आगे भगवान की कथा शुरू करो। और यहीं से हमारी संगीत समाप्त की जाती है। हम चाहते हैं कि हम लोगों से कोई भी त्रुटियां हो गई हैं तो अपना बच्चा समझ कर माफ करना। और रब की मर्जी से जमाने में हर इंसान बना, रब की मर्जी से जमाने में हर इंसान बना, रब की मर्जी से जमाने में हर इंसान बना, रब की मर्जी से